हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। दोस्तों, इसके पहले मैंने ऑलरेडी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो बना चुका हूं और उसमें मैंने बहुत सारी बेसिक इंफॉर्मेशन दी है आपको। दोस्तों, अगर वो वीडियो आप देखते हैं तो आपको टेंस को पढ़ने से पहले वो कौन सी टॉपिक्स होती हैं जिनको जानना बहुत ही जरूरी होता है, तो आप उन टॉपिक्स को जान सकेंगे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप अगर ये वीडियो देखना चाहते हैं तो उससे पहले उस वीडियो को देखिए। तो चलिए अब देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस को कैसे पहचानें। तो देखिए, किसी वाक्य के मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, आए, उससे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। मैंने क्या बोला, किसी भी मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, जैसे जा रहा है, आ रहा है, सो रहा है, हंस रहा है, सो रही हूं, जाग रही हूं, कह रही हूं, ये सारे क्या हैं? वर्ब, मेन वर्ब। और उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रही हूं शब्द आए तो उसे कहते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य। अब उसको बनाने का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब इज या एम या आर का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट। और उसके बाद हम आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, या फिर सिंपली कह लीजिए कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का ऐड कर देते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं, तो इस वाले वर्ब के फॉर्म का यूज करते हैं, और अंत में हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। एक बात याद रखिए कि अगर फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट आई हो तो उसके साथ एम का यूज होता है और बाकी सब ये यूज होता है, यानी कि वर्ब फॉर्म एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट। और यदि थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट हो, जैसे ही, इट, द बॉय, द गर्ल, तो इसके साथ हम इन शब्दों के साथ हम इज का यूज करेंगे, और बाकी सब वर्ड्स के साथ यानी कि पर्सन के साथ हम आर का यूज करेंगे। तो चलिए अब इस स्ट्रक्चर के बेस पर सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज या एम या आर का यूज, और उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो देखिए, मैंने ऑलरेडी 6 सेंटेंसेस को राइट कर लिया है, क्योंकि अगर मैं उस वक्त लिखता तो टाइम ज्यादा लग जाता, तो टाइम को बचाने के लिए मैंने पहले इसको राइट कर लिया है। अब देखिए, पहला सेंटेंस है, मैं उपन्यास लिख रहा हूं। तो देखिए, ये मेन वर्ब है और मेन वर्ब के साथ रहा हूं। दूसरा देखिए, जाना, ये मेन वर्ब है और उसके साथ रहे। अब ये भी देखिए मेन वर्ब है, पढ़ना तो पढ़ रहे हो, बुलाना मेन वर्ब है तो बुला रहा है, सुनना मेन वर्ब है तो सुना रही है, और होना मेन वर्ब है तो हो रही है। तो बात समझ में आ गई कि किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के अंत में या मेन वर्ब के साथ रहा है, रही हूं, रहे हैं, रही हूं, रहा हूं, आए, तो उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। तो देखिए, मैंने बताया था कि फर्स्ट पर्सन आई के साथ, देखिए, मैं उपन्यास लिख रहा हूं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि आई, फिर उसके बाद मैंने बताया था कि फर्स्ट पर्सन आई के साथ एम का यूज किया जाता है, तो आई एम। उसके बाद देखिए, वर्ब, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे, तो लिखना, लिखना को क्या कहते हैं? राइट। अब उसमें हम आईएनजी ऐड कर देंगे, राइटिंग हो गया। अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिख रहे हैं? उपन्यास यानी कि ए नॉवेल। क्या हुआ? आई एम राइटिंग ए नॉवेल। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, हम विद्यालय जा रहे हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट तो हम लिखते हैं पहले
सब्जेक्ट, यानी कि हम को अंग्रेजी में वी कहते हैं, वी। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, इज, एम या आर। तो मैंने बताया कि बाकी सब पर्सन के साथ, बाकी सभी पर्सन्स के साथ हम आर का यूज करते हैं, एक्सेप्ट किसके बजाय, सिवाय आई और थर्ड पर्सन में आए हुए सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट को छोड़कर। तो ये तो ना तो ही, सी, इट है और ना ही आई है, तो वी के साथ हम आर का यूज करेंगे, वी आर। उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, तो क्या हो रहा है, जा रहे हैं, तो वी आर, वो मतलब जाना, और फिर आईएनजी इसमें ऐड कर दीजिए, गोइंग, ये हो गया। अब ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, विद्यालय, तो हम विद्यालय जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्कूल। क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं, तुम या आप। हिंदी में तुम और आप यू को कहते हैं, यानी कि यू को तुम भी कह सकते हैं और आप भी कह सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो तुम पुस्तकें पढ़ रहे हो या आप पुस्तकें पढ़ रहे हो, या आप पुस्तक पढ़ रहे हैं, ऐसे कह लीजिए, तुम पुस्तकें पढ़ रहे हो या तुम पुस्तक पढ़ रहे हो, या आप पुस्तकें पढ़ रहे हो या आप पुस्तक पढ़ रहे हो। तो देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट तो हम यू लिखते हैं, यू को हिंदी में आप या तुम कुछ भी कह सकते हैं, तो यू। उसके बाद आर, क्योंकि प्लूरल है ये, मैंने बोला कि आई और थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सबके साथ आर का प्रयोग करते हैं। तो यू आर पढ़ रहे हैं, तो इसका होगा रीडिंग, रीड होगा मेन वर्ब, और मेन वर्ब में हम आईएनजी ऐड कर देंगे, तो ये यू आर रीडिंग, और क्या, बुक्स, द बुक्स। यू आर रीडिंग द बुक्स। अब अगला देख लेते हैं, वह उसे बुला रहा है, वह उसे बुला रहा है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि ही। अगर लड़की होती तो वह उसे बुला रही है, तो हम लोग लिख देते ही। अब क्या हो रहा है, देखना सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो सिंगुलर है, चाहे इसको लो चाहे इसको लो, सिंगुलर है। ही इज और शी इज, बुलाना, कॉलिंग, किसको बुलाना है वो भी डिपेंड करता है। अगर किसी लड़की को बुलाए तो हर यूज होगा, और किसी लड़के को बुलाए तो हिम होगा। बात समझ में आई? तो सबसे पहले सब्जेक्ट, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, और उसके बाद मेन वर्ब कि उसमें आईएनजी ऐड कर दिया हमने, और उसके बाद। अब देखिए अगला सेंटेंस है, बाहर वर्षा हो रही है, तो इसमें लिखेंगे इट। इट, अब इट सिंगुलर है, तो इट के बाद इज लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब इट इज, और उसके बाद वर्ब यानी कि रेन, मतलब बारिश होना, और रेनिंग हम आईएनजी ऐड कर देंगे इसमें। इट इज रेनिंग, कहां, आउटसाइड। बात समझ में आ गई? तो इट इज रेनिंग आउटसाइड। मैंने एक सेंटेंस छोड़ दिया, उसको भी ले लेते हैं, वो संगीत सुन रही है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे देखिए सुन रही है, ये एक लड़की है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ही। उसके बाद ये अब पहचानेंगे इसको सिंगुलर है कि प्लूरल है। दोस्तों अगर आप सब्जेक्ट को पहचानना चाहते हैं सिंगुलर है या प्लूरल है, तो मेरे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि वहां पर ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर है। तो सी इज क्या कर रही है, सुन रही है, तो लिसनिंग, लिसनिंग क्या सुन रही है, म्यूजिक। तो आपको समझ में आया? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज या एम या आर का यूज करना है, मैंने सारे एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग बता दिया है। उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, और अंत में ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई प्रॉब्लम होगी। अब मैं बताने वाला हूं आपको नेगेटिव सेंटेंसेस। तो चलिए अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के
तो सबसे पहले रूल देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अनुसार हमें इज यूज करना है या एम का यूज करना है या आर का यूज करना है, वो यूज करेंगे। और उसके जस्ट बाद नॉट का यूज, और उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब और अंत में ऑब्जेक्ट। तो आइए देख लेते हैं पहला सेंटेंस। मैं उपन्यास नहीं पढ़ रहा हूं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि आई, और आई के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? एम। तो आई एम, और उसके बाद नॉट, तो आई एम नॉट। वर्ब आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, तो पढ़ रहा यानी कि रीडिंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि ए नॉवेल। तो आई एम नॉट रीडिंग ए नॉवेल, बहुत इजी है। दूसरा देखते हैं, वो उससे बातचीत या वो उससे बात नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, अब देखिए लड़की है इसलिए हम यहाँ पर सी का यूज करेंगे, सी। उसके बाद अब ये समझ में आ गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर थर्ड पर्सन का भी है, तो सी इज हो गया। फिर उसके बाद नॉट का, सी इज नॉट। उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि करना, बात नहीं करना यानी कि टॉकिंग। He is not talking, ऑब्जेक्ट क्या है? उससे। He is not talking to him या her। जब किसी से बात कर सकते हो, लड़का हो सकता है तो him लगाना पड़ेगा, और लड़की रहेगी तो her लगाना पड़ेगा। अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं, तुम बाजार नहीं जा रहे हैं। तुम बाजार नहीं जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट यू, फिर उसके साथ यू के साथ आर का यूज होगा, फिर उसके बाद नहीं के लिए नॉट, और फिर हेल्पिंग वर्ब यानी कि मेन वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करेंगे, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज यानी कि गोइंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि मार्केट। तो ये क्या होगा? यू आर नॉट गोइंग टू मार्केट, तुम बाजार नहीं जा रहे। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, हम कविता नहीं पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? वी, और यू वी के साथ आर का यूज करते हैं, वी आर नॉट। वर्ब आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि पढ़ना, तो फिर हो जाएगा रीडिंग। क्या नहीं पढ़ रहे हैं? पोयम। We are not reading poems। अब यहाँ पर poems क्यों होगा? क्योंकि हम की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ पर poems होगा। तो अब बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले WH वर्ड्स का यूज करते हैं जब हम देखते हैं किसी भी सेंटेंस में बीचों बीच आते हैं WH वर्ड्स, जैसे क्यों, कहां, किसने, किसको, कब, ये सारे क्या है? WH वर्ड्स। सबसे पहले इसकी अंग्रेजी बनाते हैं, और इसकी पहचान क्या है? ये सेंटेंस के बीचों बीच आता है, ना कि शुरुआत में। ये सेंटेंसेस के बीचों बीच आता है, जैसे तुम क्यों जा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो, तुम कब जा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो। तो इस तरीके के सेंटेंस आएंगे, तो WH वर्ड्स होंगे जो बीच में पाए जाते हैं। और वो सेंटेंस जो क्या से स्टार्ट होता है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या की इसमें अंग्रेजी नहीं बनाएंगे। क्या मतलब व्हाट मतलब क्या, इसकी अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, बल्कि हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब इज या एम या आर का यूज सबसे पहले करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार हम इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करेंगे, किसी का भी। फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो वैसे ही सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सेंटेंस में WH वर्ड है कि नहीं। अगर WH वर्ड होगा तो कहां पर होगा? तो सेंटेंस के बीच में होगा,
तो यहाँ सेंटेंस के बीच में है क्यों, तो सबसे पहले एच डी अंग्रेजी बनाते हैं, यानी कि वाई, वाई मतलब क्यों। उसके बाद देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू के साथ आर का यूज होता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे आर, वाई आर। अब उसके बाद सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट यू। अब उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, तो जा रहे, तो गोइंग, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। तो क्या हुआ, व्हाई आर यू गोइंग, आप क्यों जा रहे हो या तुम क्यों जा रहे हो। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, अब वह कहां बैठ रहा है, अब वह कहां बैठ रहा है, तो इस सेंटेंस में देखते हैं कैन के बीच में WH वर्ड है क्या, देखिए यहां पर है WH वर्ड, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी बनाते हैं कहां, तो इसके इंग्लिश में कहते हैं वेयर। अब उसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल, यानी थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो है वह। अब देख लेते हैं लड़का की लड़की है, तो वो बैठ रहा है यानी लड़का है, तो यहाँ पर ही का यूज होगा। उसके पहले हम क्या करेंगे, इज या एम या आर, यानी कि इज का यूज करेंगे, वेयर इज हो गया। अब उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, ही, वेयर इज ही। उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि सिटिंग, कहां, अब, तो वेयर इज ही सिटिंग नाउ। अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं, क्या आपको नींद आ रही है, तो देखिए अब ये जो क्या है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है, तो इसके लिए हम व्हाट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सेंटेंस के बीच में तो है नहीं। जैसे अगर ये होता आप क्या खा रहे हैं, तब हम लिखते हैं व्हाट आर यू ईटिंग, बट अभी क्या है, क्या स्टार्टिंग में आ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इज, एम या आर का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहां पर क्या होगा, आर, यू के साथ आर यूज करते हैं, तो आर, उसके बाद सब्जेक्ट यू, और उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि नींद आना को कहते हैं फीलिंग, फीलिंग मतलब महसूस करना। आर यू फीलिंग, आर यू फीलिंग स्लीपी, आर यू फीलिंग स्लीपी। तो दोस्तों मुझको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी जानना चाहते हो तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ये है तुम क्यों नहीं जा रहे हो, बस यहाँ पे नॉट लगाएंगे, तुम क्यों नहीं जा रहे हो, तो ये हो जाएगा व्हाई आर यू, मतलब सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज करते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज करते हैं। अब मान लीजिए यही नेगेटिव बना लेते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब वह कहाँ नहीं बैठ रहा है, तो इसका होगा वेयर इज ही नॉट सिटिंग नाउ। अब वह कहाँ नहीं बैठ रहा है, तो होगा वेयर इज ही नॉट सिटिंग नाउ। अब देखिए क्या आपको नींद आ रही है, तो इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो आप कहेंगे क्या आपको नींद नहीं आ रही है, क्या आपको नींद नहीं आ रही है, तो आपको नॉट यहाँ पर कहाँ लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट से जस्ट बाद, तो हो जाएगा आर यू नॉट फीलिंग स्लीपी, क्या आपको नींद नहीं आ रही है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।